हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ग्रामर और उससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे पॉइंट। इसमें हम पहली बात करते हैं ग्रामर की डेफिनेशन के बारे में। तो ग्रामर की डेफिनेशन होती है, ग्रामर इज़ द स्टडी इन विच वी लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक लिखना तथा उच्चारण करना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं ग्रामर की परिभाषा को, ग्रामर इज़ द आर्ट विच टीचेज अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। यानी व्याकरण वह कला है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान कराती है। ठीक है ना, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना वही व्याकरण है। ठीक है, इंग्लिश में उसको ग्रामर, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, तो इसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी जो भी हैं वो सब 26 होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल हो चाहे स्मॉल लेटर हो, उनका उच्चारण एक समान रहता है, लेकिन उनकी आकृति बदल जाती है। जैसे अगर हम कैपिटल लेटर की बात करें तो कैपिटल लेटर में आकृति ये रहती है तुम्हारे बड़े अक्षरों में, और स्मॉल ये छोटे अक्षर होते हैं उनकी बात करें तो उनमें आकृति हो जाती है ऐसी। ठीक है ना। अगला नंबर है लेटर। इसमें आता है लेटर। लेटर्स को हिंदी में कहते हैं अक्षर, यानी कि अक्षर जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है ना, अक्षर्स को मिलाकर के शब्द बनते हैं और कई सारे शब्दों को मिलाकर वाक्य। ठीक है ना। नोट, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये बात ऊपर आ चुकी है, लेकिन इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, कितने भागों में? दो भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला नंबर आता है हमारा वॉवेल, ठीक है, दूसरा कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल की बात करें तो वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वर 5 होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन, ये 21 होते हैं। यानी कि इन 5 को छोड़कर जितने भी हमारे बचते हैं अल्फ़ाबेट सभी को कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है ना, जैसे बी सी डी एफ, इसी प्रकार से ये जेड तक। वॉवेल की बात करें तो वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। इसका मतलब है जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा कंसोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी कि 5 वॉवेल को छोड़कर शेष जितने भी हमारे पास वर्ड बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। अगला नंबर आ जाता है हमारा वर्ड। ठीक है, वर्ड को हिंदी में हम शब्द कहते हैं। कई लेटर्स में कई अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं, ये बात पहले बताई। कई लेटर्स को मिलाकर शब्द बनता है, वर्ड बनता है। कभी कभी एक ही अक्षर एक शब्द का कार्य कर जाता है। जैसे हमारा ए में से होता है हमारा एक, और दूसरा आई में से होता है मैं। यानी कि ये 2-3 कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अकेले ही काम करते हैं, अदरवाइज़ कई सारे वर्ड अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक को मिलाकर। दूसरे रूप में हम इसको कह सकते हैं लेटर्स से बड़ी इकाई शब्द होती है। यह 2 या 2 से अधिक अक्षरों का सार्थक समूह होता है। जैसे बॉय में 3 लेटर हैं, 3 लेटर को मिलाकर एक शब्द बना बॉय, BOY। ठीक है ना, 3 लेटर को मिलाकर शब्द बना। इसी प्रकार से कैट, डॉग, मैंगो में 5 वर्ड को अक्षरों को मिलाकर एक वर्ड बना है। ठीक है ना। अगला नंबर सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं, परंतु वर्ड के उसी समूह को सेंटेंस कहा जाता है जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे विनीता इज़ माई सिस्टर, तो इसमें विनीता मेरी बहन है। अगर हम इस क्रम को आगे पीछे कर देंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा गलत निकलेगा। ठीक है ना, तो उसका कोई अर्थ स्पष्ट अर्थ निकले, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना। अगला नंबर पैराग्राफ।
पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद। अनेक सेंटेंसेस के व्यवस्थित समूह को पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर लैंग्वेज। लैंग्वेज इज भाषा। इस प्रकार एक या एक से अधिक पैराग्राफ से मिलकर भाषा बनती है। अभी ऊपर क्लियर हो चुका था, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं, ठीक है, और वर्डों से मिलकर सेंटेंस, सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलकर बनती है लैंग्वेज।